प्रश्नमाला 7 निर्देशांक ज्यामिति। आपकी 6वीं प्रश्नमाला समरूपता, जो कि थोड़ी सी लैंग्वेज वाली प्रश्नमाला है, यानी प्रमेय वाली प्रश्नावली है, तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन 7वीं प्रश्नमाला 1 से 5 तक की प्रश्नमाला ही आपकी कंप्लीट हो चुकी। तो 7वीं है निर्देशांक ज्यामिति। वैसे निर्देशांक ज्यामिति आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ी है। निर्देशांक अर्थात किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, किसी बिंदु को समतल में दर्शाने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, क्षैतिज दूरी व ऊर्ध्वाधर दूरी। जो क्षैतिज दूरी होती है उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसे वाई निर्देशांक कहते हैं। अर्थात किसी भी समतल को हम ऊंचाई तथा क्षैतिज दो लाइनों के अंदर बांट सकते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होती है इसको वाई अक्ष बोलते हैं, जो क्षैतिज होता है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है। अब किसी भी समतल को इन दो रेखाओं से बांटने पर इसमें 4 भाग बन जाते हैं। ये चतुर्थांश कहलाते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड, ये फोर्थ। इन चारों चतुर्थांशों के अंदर यदि किसी बिंदु को अपन दर्शाएं तो बिंदु के किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए P बिंदु के निर्देशांक अपन दर्शाएं तो x, y। इसका अर्थ हुआ कि x अक्ष पर दूरी, y अक्ष पर दूरी। तो ये बिंदु जब दोनों निर्देशांक पॉजिटिव हों, यानी प्लस चिन्ह वाले दोनों निर्देशांक, तो वो बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस हों, यानी x का मान माइनस y का प्लस, तो वो सेकंड चतुर्थांश में। और यदि दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों तो वो तीसरे चतुर्थांश में। और यदि पहला धनात्मक x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक हो तो वह चौथे चतुर्थांश में होता है। तो इस तरह से, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हों तो हम उनके चिन्हों को देखकर ये बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी बिंदु A के निर्देशांक ये दे रखे हैं 2 - 3, अर्थात x निर्देशांक का मान 2 है, y निर्देशांक का मान -3 है। तो y निर्देशांक ऋणात्मक है, x धनात्मक है, तो वो चौथे चतुर्थांश में होगा, यानी इस चतुर्थांश के अंदर बिंदु आएगा। लेकिन कौन सी जगह आएगा वो आप ग्राफ से दर्शा सकते हैं। अर्थात ये चतुर्थांश और अक्षों को खींचना, ये सब अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। और अब यहाँ पर कक्षा 10 में अपन पढ़ेंगे दूरी, यानी अक्षों से दूरी किस तरह से निकालते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूर्व कक्षा 9 में भी बता दिया था कि अक्षों से दूरी, किसी भी बिंदु की किसी भी अक्ष से दूरी, तो इसके लिए अपने पास सूत्र है।
सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं अपन। y अक्ष से दूरी देखेंगे तो x निर्देशांक का मान, x अक्ष से दूरी देखेंगे तो y निर्देशांक का मान देखना है। लेकिन इससे पूर्व इन निर्देशांकों को हम क्रमशः भुज और कोटि भी कहते हैं। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु के निर्देशांक जब निर्देशांक अपन को व्यक्त करना हो तो छोटा कोष्टक लगाकर पहले हम भुज का मान और फिर कोमा लगा के कोटि का मान, ये भुज कहलाता है, ये कोटि कहलाता है। यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक ये बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। और अपन को किसी प्रश्न में इस तरह से छोटे कोष्टक में दो संख्याओं के बीच में कोमा लगा के दे रखा है तो तुरंत ये समझ जाए कि वो बिंदु के निर्देशांक है। अब इसके बाद में नंबर 4 पे आता है x अक्ष से दूरी। किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करें x अक्ष से तो इसका अर्थ होगा y निर्देशांक का मान, निर्देशांक या कोटि। नंबर 5 y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी का अर्थ होता है x निर्देशांक का मान या भुज का मान। लेकिन इसमें आपको एक विशेष बात और भी याद रखनी है, ये नोट के रूप में आप नोट कर लें। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन निर्देशांक ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों तरह से दिया जा सकता है। अब यदि इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया कि P बिंदु के निर्देशांक -2, 3, ये P बिंदु के निर्देशांक है कि y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब y अक्ष से इसमें दूरी ज्ञात करेंगे अपन तो हमें x निर्देशांक का मान देखना पड़ेगा और x निर्देशांक का मान -2 है, लेकिन दूरी धनात्मक होती है। इसलिए आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, y अक्ष से दूरी बराबर -2। x निर्देशांक का मान लिखना है, x निर्देशांक का मान -2 है इसमें, लेकिन या -2 लिख दोगे तो ये आपका उत्तर गलत हो गया। दिस इज ये रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूरी तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती ही नहीं है। इसलिए आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, +2। यानी x निर्देशांक आपका यानी भुज का मान -2 है, फिर भी दूरी तो आपको +2 ही लिखनी होगी। ओके। इसी तरह से
यदि इसी प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि y अक्ष से x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी देखें तो y निर्देशांक का मान देखना पड़ेगा, यानी कोटि का मान। कोटि कितनी है? 3, तो आपका उत्तर 3 होगा। कोटि हो अथवा भुज, दूरी के संबंध में हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखना है। तो ये तो दूरी से संबंधित आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 2, कि बिंदु 5-7 की अक्षों से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें अक्षों से दूरी दे दी, अक्षों का मतलब दोनों अक्षों से, एक्स अक्ष से भी वाई अक्ष से भी, और केवल एक्स अक्ष देता तो फिर अपन कोटि का मान देखते, वाई अक्ष देता तो भुज का मान आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आंसर देने के लिए हम दोनों अक्षों से, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो अपन को कोटि लिखनी पड़ेगी। कोटि इसमें -7 है, लेकिन दूरी के संबंध में तो +7 ही आएगा, तो दूरी 7 हो गई। वाई अक्ष से दूरी, तो इसमें आपको भुज का मान देखना पड़ेगा। एक्स निर्देशांक इसमें +5 ही है, दूरी भी प्लस में होती है, इसलिए आपका उत्तर 5 होगा। ये अक्षों से दूरियां हो गई। तो कई बार बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। वैसे तो ये सब आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न आपका ये बनता है दूरी वाला। अब इसके बाद में मेन दूरी का जो सूत्र है अपना, 2 बिंदु के मध्य दूरी, यहाँ से अपना टॉपिक, मेन टॉपिक प्रारंभ होता है। 2 बिंदु के मध्य दूरी, 2 बिंदु के मध्य दूरी, यह अपना दूसरा नंबर है। अक्षों से दूरी तो अपन ने पढ़ लिया सूत्र। 2 बिंदु के मध्य दूरी, यदि 2 बिंदु P जिसके निर्देशांक ये हैं x1 y1, बिंदुओं के मध्य दूरी पूछेगा तो बिंदु की निर्देशांक आपको देगा। दूरी का मतलब लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच रेखाखंड की लंबाई अथवा 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, तथा Q ये दूसरा बिंदु है, के बीच दूरी, बीच दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे मान लो कि ये 2 बिंदु हैं P और Q। अब बीच की दूरी का अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ हुआ PQ रेखाखंड की लंबाई, अर्थात इसको अपन बीच की दूरी को PQ लिख सकते हैं। PQ बराबर, अर्थात बीच की दूरी PQ रेखाखंड की लंबाई, लंबाई कहते हैं या बीच की दूरी कहते हैं, बात एक ही है। रूट इसका सूत्र ये होता है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये पहले बिंदु के निर्देशांक हैं, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। जहाँ x1 y1 लग रहा है दोनों के साथ, इसका मतलब 1 नंबर बिंदु के निर्देशांक, जहाँ पर 2 लग रहा है दूसरे नंबर के बिंदु के निर्देशांक। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1, दूसरे बिंदु के x निर्देशांक का मान माइनस पहले बिंदु के x निर्देशांक का मान का होल स्क्वायर।
प्लस, बीच में प्लस लगाना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अथवा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस रूप में लिखें, इस PQ यानी बीच की दूरी के लिए आप ये भी सूत्र लगा सकते हैं, x1 माइनस x2, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x2 माइनस x1, लेकिन इसका होल स्क्वायर प्लस फिर इसी तरह से y निर्देशांक में भी होल स्क्वायर है। तो ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दे, तो अपन उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। मैं जैसे मान लो आपको कोई त्रिभुज ये दिया ABC, तो ABC शीर्ष हो गया, A के भी निर्देशांक देगा, B के और C के, तो अपन AB भुजा ज्ञात कर सकते हैं, यानी AB की लंबाई, BC ज्ञात कर सकते हैं, AC ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो दूरी के सूत्र से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं यदि तीनों शीर्ष दे रखे हों तो। या जैसे वर्ग या आयत के 4 शीर्ष दे रखे हों, चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हों, तो उनमें भी अपन भुजाओं की लंबाई दूरी के सूत्र से, इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। और जब भुजाओं की लंबाई हमें मालूम हो तो त्रिभुज का प्रकार भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आए तो समकोण त्रिभुज, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाए, एक अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से 4 शीर्ष वाले में हम आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। वर्ग सिद्ध करना हो तो पहले चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो दूरी के सूत्र से, चारों बराबर आएंगी तो वर्ग या समचतुर्भुज। लेकिन कन्फर्म करने के लिए दोनों विकर्णों की लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी इसी दूरी के सूत्र से। यदि दोनों विकर्ण आपस में बराबर आते हैं तो वर्ग होगा, दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के हों तो समचतुर्भुज होगा। इसी तरह से आयत में होता है, आमने सामने की भुजा बराबर हों तो फिर वह समांतर चतुर्भुज अथवा आयत दोनों में से एक होगा। लेकिन कन्फर्म करने के लिए वो ही दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे दूरी के सूत्र से। यदि विकर्ण बराबर लंबाई के आते हैं तो आयत होगा, यदि विकर्ण आपस में अलग अलग नाप के आते हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से यानी इस दूरी के सूत्र का प्रयोग करके अपन कुछ आकृतियों को भी सिद्ध करेंगे कि वो वर्ग है, आयत है या त्रिभुज है तो किस टाइप का है। तो अब अपन दो बिंदुओं के मध्य दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करके और कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ उदाहरण नंबर 1 में 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2 और 3। तो क्या इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है? यदि हाँ तो ये बताइए कि त्रिभुज किस प्रकार का है। अब त्रिभुजों के प्रकार आप जानते हो, समकोण त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इस तरह से प्रकार बताना है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर माना इसको ए बिंदु मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। ए के निर्देशांक 3, 2, बी के निर्देशांक -2, -3 तथा सी के निर्देशांक 2, 3। ये 3 शीर्ष मान लिए त्रिभुज के।
अब अपन सबसे पहले भुजा AB ज्ञात करते हैं, AB की लंबाई। अब दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सूत्र ये लगाना है, कौन सा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें मान रखें अपन, तो x1 मीन्स पहला बिंदु का x निर्देशांक 3 माइनस x2 मीन्स दूसरा। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह, माइनस के आगे x2 का मान ऋणात्मक है तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, बस ये आप ध्यान रखें। यानी मान रखते समय का वर्ग प्लस y1 2 है, फिर माइनस y2 का मतलब b का y निर्देशांक माइनस में है तो ये भी चिन्ह प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अपने पास 3 2 5, 5 का वर्ग अपन जानते हैं 25, और ये भी 25, यानी √50 अपने पास मान आया। अब √50 का मान यानी इसका वर्गमूल निकालें तो लगभग अपने पास वर्गमूल निकाल के देखना आप 7.07 के लगभग आएगा। फिर दूसरी भुजा B से याद करें। अब मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, सूत्र में मान रखूंगा। B का मतलब पहला बिंदु, C का मतलब दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु का x निर्देशांक -2 माइनस दूसरे का x निर्देशांक 2 प्लस y1 -3 का वर्ग बराबर -2 और -2 -4 का वर्ग हो गया ना, और इधर -6 का वर्ग। कुल मिला के हल करें अपन, -4 का वर्ग +16 होता है और -6 का वर्ग 36। वर्ग हमेशा धनात्मक होगा। दोनों का योग करें तो √52 52, और 52 का वर्गमूल निकालें तो ये लगभग 7.2 के आसपास आता है। इसी तरह से AC भुजा की लंबाई याद करें दूरी के सूत्र से। AC मीन्स A का मतलब पहला बिंदु, C का मतलब दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु का x निर्देशांक देख लें आप 3 माइनस दूसरे का x निर्देशांक 2 है प्लस y निर्देशांक 2 और उसका है -3 बराबर √3 में से 2 घटाएं तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1, या -1 बचेगा। -1 का वर्ग भी +1 होता है, कुल मिला के √2, और √2 का मान निकालें तो 1.414। तो यहाँ अपन देखें कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक है, इसको और इसको जोड़ लो इससे ज़्यादा, इसको और इसको जोड़ो तो इससे ज़्यादा, इसको और इसको जोड़ें तो इससे ज़्यादा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थात कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक है, इसलिए AB तथा C से एक त्रिभुज बनता है। अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है ये देखना है। प्रकार बताने के लिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इनमें, √52 सबसे बड़ी, इससे छोटी ये सबसे छोटी।
यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इन दो के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय आपका लागू हो जाएगा और ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो अपन यहाँ सबसे बड़ी BC है, तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। अब यदि ये लागू हो गई तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो BC का मान है √52 का वर्ग बराबर AB का है √50 का वर्ग, AC का है √2 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे रूट हटेगा 52, इसमें भी रूट हट जाएगा 50, इसका भी रूट हट जाएगा 2। तो अपने पास आया 52 बराबर 52, अर्थात सत्य बिल्कुल सही आ रही है, ये प्रमेय लग रही है। इसलिए ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात ये जो 3 बिंदु आपको दिए गए ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इन 3 बिंदु वाले शीर्षों से एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है। ओके, त्रिभुज बनता है। त्रिभुज किस टाइप का बना? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज सिद्ध किया, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात की, लेकिन सूत्र प्रयोग किया निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के मध्य दूरी वाला। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का अर्थ होता है 2 बिंदुओं के बीच या 2 बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड की लंबाई। और जब भी अपन को किसी फिगर, किसी आकृति के निर्देशांक दिए जाते हैं तो वहाँ उस फिगर की सभी साइड्स की लंबाई निकल जाती है, सभी भुजाओं की लंबाई निकलती है। त्रिभुज में 3 भुजा बनती हैं, चतुर्भुज में 4 बनती हैं, पंचभुज हो तो 5 भुजा बनेगी और उन सब की लंबाई हम दूरी के सूत्र से निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, यहाँ पर हमें 4 शीर्ष दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग की शीर्ष है। तो सबसे पहले अपन वही मान लेते हैं, माना A B 4 2 C -1 तथा D 4 4। ये आपके 4 शीर्ष हो गए या 4 बिंदु हो गए। तो ये बिंदु मान लिए। अब हमें इसको वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग ABCD बनेगा। ABCD बनेगा तो ABCD में देखिए भुजा कौन कौन सी होंगी, उनके नाम देख लो आप। ABCD। तो एक भुजा AB होगी, BC होगी, CD होगी, AD होगी। यही 4 भुजाएं। चारों भुजाओं को अपन निकाल के देखते हैं। AB भुजा की लंबाई रूट, आप x2 - x1 भी लिख सकते हो। तो x2 ये होगा, x1 ये होगा। तो 4 - 1 का वर्ग प्लस y2 2 - 7 का वर्ग। कुल मिला के 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग प्लस 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 का वर्ग। लेकिन जब वर्ग करेंगे तो ये प्लस में ही आएंगे दोनों।
-5 का वर्ग प्लस 25 होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही होगा। तो कुल मिला के अपने पास आ गया √34 एक भुजा की लंबाई। दूसरी भुजा BC ज्ञात करते हैं, BC की लंबाई। अब BC की लंबाई ज्ञात करोगे, B में से C के निर्देशांक भी घटा सकते हो और C में से B के भी, दोनों तरह की सूत्र लिखाए हैं आपको। चलो BC का मतलब ये h2 ये x1 ये -1 -4 का वर्ग x2 -x1 का सूत्र लगाए प्लस y2 मीन्स ये -y1 मीन्स 2 का वर्ग। कुल मिला के माइनस के हैं दोनों तो -5 का वर्ग -1 और -4 का अर्थ हुआ -5। -1 और -2 मीन्स हुआ -3 का वर्ग। वर्ग करो, ये प्लस में 25 आएगा, ये प्लस में 9, दोनों का योगफल √34। दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई। अब तीसरी भी देखते हैं। तीसरी होगी आपकी CD भुजा। CD का देख लीजिए, D के निर्देशांक में C वाले घटाना है, X निर्देशांक -4 माइनस C का X निर्देशांक ऋणात्मक है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 मीन्स 4 प्लस का है, फिर माइनस चिन्ह। अब y1 का मतलब C का y निर्देशांक, और C का y निर्देशांक ऋणात्मक है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। कुल मिला के -4 और +1 का हिसाब करें तो -3 बचेगा। भाई -4 और +1 तो -3 हुआ कि नहीं। 4 और 1 दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 का वर्ग। रूट करेंगे तो अपने पास +9 + 25 बराबर वही √34। तीन भुजाओं की लंबाई बराबर। चौथी भुजा AD ज्ञात करें। उस स्थिति में D का X निर्देशांक माइनस A का X निर्देशांक 1 प्लस D का Y निर्देशांक माइनस A का Y निर्देशांक 7 का वर्ग बराबर रूट। यहाँ पर दोनों माइनस के जुड़ेंगे, -5 का वर्ग प्लस 4 में से 7 घटाएं तो -3 का वर्ग। कुल मिला के रूट -5 का वर्ग + 25 -3 का वर्ग 9 तो √34। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर। और किसी भी आकृति में 4 भुजा बराबर होती हैं तो उसे हम या तो वर्ग कहेंगे या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी 4 भुजा बराबर होती हैं और वर्ग में भी 4 बराबर होते हैं। अब हमें ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अर्थात ABCD एक वर्ग या समचतुर्भुज है। चतुर्भुज। इन भुजाओं से तो हमें यही पता चला कि या तो वर्ग है या समचतुर्भुज, लेकिन दोनों में से कौन सा है, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है वर्ग। वर्ग सिद्ध करना हो चाहे समचतुर्भुज, या उनको कन्फर्म करना हो, भुजा निकलने से तो हमें दोनों का एहसास हो रहा है, यानी 2 फिगर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इनमें से कन्फर्म करने के लिए
हमें दोनों विकर्णों की लंबाई, अब देखिए आकृति के अंदर इधर ध्यान दें आप, ए बिंदु को सी से मिलाएं तो विकर्ण बनेगा कि नहीं। ए के निर्देशांक आपको दे रखे, सी के आपको दे रखे, तो विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं दूरी के सूत्र से। इसी तरह से दूसरा विकर्ण होगा बी डी, दो ही विकर्ण बनेंगे। तो विकर्ण एसी, विकर्ण एसी की लंबाई, एसी की लंबाई ज्ञात करें तो वही दूरी का सूत्र लगा दें। ए का एक्स निर्देशांक कितना है 1 माइनस सी का एक्स निर्देशांक देख लें -1, तो ये प्लस हो जाएगा का वर्ग। यहाँ मैंने सूत्र लगा दिया x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस, अब ए का y निर्देशांक जो कि 7 है, फिर माइनस सी का y निर्देशांक जो -1 है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। माइनस के आगे -1 लिखेंगे तो दोनों चिन्ह गुणा होके प्लस हो जाता है। तो यहाँ सूत्र के अंदर जैसे ही मान रखें तो जो द्वितीय नंबर पे निर्देशांक रखते हैं उसमें चिन्ह का ध्यान रखना होगा। बराबर रूट 1 रे 1 2 का वर्ग 4 लिख दूँ डायरेक्ट, 4 हो गया भाई। 1 रे 1 2, 2 का वर्ग 4, 7 रे 1 8, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आया 64 बराबर रूट 68। एक विकर्ण की लंबाई तो ये है। दूसरा विकर्ण है बी डी। अब बी डी की लंबाई भी ज्ञात करते हैं। बी डी की लंबाई ज्ञात करें तो बी का एक्स निर्देशांक 4 है और माइनस माइनस प्लस 4 डी का एक्स निर्देशांक x1 माइनस x2, इसमें से इसको घटाया प्लस y1 मीन्स b का y निर्देशांक 2 माइनस कितना है 2 वर्ग। इसको अपन हल करें तो अपने पास आएगा 4 4 8, 8 का वर्ग कितना हुआ 64। 2 में से आप 4 घटाएं, यहाँ 4 है ये मान, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और -2 का वर्ग करेंगे तो +4 ही आएगा। इसलिए इसका भी मान कितना हुआ रूट 68। इसलिए हमारे पास AC बराबर BD, दोनों विकर्ण बराबर हैं। चारों भुजा बराबर थी तो ये दोनों में से एक है, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग होगा। और ये दोनों विकर्ण अलग अलग नाप के, जैसे मान लो ये रूट 68 आया, इसकी कुछ और नाप आती तो आप ये लिखते AC डज नॉट इक्वल BD, अर्थात दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा, लेकिन अब तो इस प्रश्न में बराबर हैं, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो इस तरह से यानी किसी भी आकृति के निर्देशांक आपको दे रखे हों शीर्षों के, तो उस आकृति में भुजाओं की लंबाई तथा विकर्ण की लंबाई के आधार पे उस आकृति का हम प्रकार बता सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु, ये एक बिंदु के निर्देशांक है, कोई भी बिंदु हो सकता है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है। इस बिंदु की इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी बिल्कुल बराबर है। तो एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें समीकरण बनेगा, एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। तो अपन यहाँ पर आंसर लिखते समय वही मान लेते हैं। माना इस अकेले बिंदु को P मान लेते हैं
एक्स वाई, इसको हम a मान लेते हैं 7 1 तथा इसको b मान लेते हैं 3 5। लेकिन प्रश्नानुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर, यानी PA बराबर PB, ये अपना दूरी का संबंध दे रखा है कि P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर। चलो अब इसमें दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो PA, P पहला बिंदु मान लो, A दूसरा बिंदु। तो P से A की दूरी ज्ञात करें तो x माइनस A का x निर्देशांक 7 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग। ओके, इसके बाद में रूट PB का मान निकालना है, ये पहला ये दूसरा। तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग। यहाँ पर हमने दूरी का जो सूत्र लगाया दूसरे नंबर वाले सूत्र का प्रयोग करना है, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में रूट आ रहा है, तो वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, यानी x माइनस 7 का वर्ग बचा और इधर y माइनस 1 का वर्ग बचा, रूट हट गया। इधर भी वही संख्या आएंगी, केवल रूट हट जाएगा। ओके, अब इसके बाद में इनका वर्ग तो खोलना ही पड़ेगा। इसका वर्ग खोले तो हमारे पास 3 पद आएंगे। देखिए, आप लोगों ने वर्ग खोलना पड़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 पद ऐसे आते थे। पहले पद का वर्ग, बीच में 2ab प्लस b का वर्ग, ये 3 पद आते। तो वैसे ही 3 पद इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें। भाई माइनस का वर्ग करें a माइनस बी का वर्ग, तो उसमें ये आता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वर्ग करूँगा, ये ऋणात्मक है, तो अपने पास पहले पद का वर्ग माइनस ये हो गया 14x प्लस 49। ये 3 पद आएंगे वर्ग खोलेंगे, तो वर्ग खोलना आप लोगों को आना चाहिए। ये y माइनस 1 है, तो इसका वर्ग खोलेंगे तो वही 3 पद आएंगे, 2y प्लस 1। ऐसे ही इधर वर्ग खोलना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका भी वर्ग खोल दो, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब दोनों पक्षों में जो समान संख्या होंगे और चिन्ह भी समान हो वो कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर, एक्स स्क्वायर इधर, वाई स्क्वायर इधर, वाई स्क्वायर इधर, ये तो कट गया। शेष को हम लिख देते हैं माइनस 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25। ये नंबर्स हमारे पास बच गए हैं। अब इनमें x और y के जो पद हैं, जो टर्म्स x y के हैं, उन सब को पक्षांतरित कर लें, यानी एक पक्ष में ले आए। और अक्सर संबंध वाले प्रश्नों में हम लेफ्ट में लाते हैं, तो इन सब को लेफ्ट में लेके आओ। 14x माइनस 2y, ये तो पहले से ही लेफ्ट में थे, इनको लेफ्ट में लाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। 6x प्लस का हो गया, 10y भी प्लस का हो गया। अब संख्या में देखें अपन तो ये 49 प्लस 1 तो पहले से ही लेफ्ट में थे, इन दोनों को लेफ्ट में लाएंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब इधर बच गया 0।
माइनस में कितने एक्स बचे, 6x प्लस का 14x माइनस का, तो -8x। y में अपन देखें तो प्लस में 8y, अंकों में देखें तो प्लस में तो 50 है और माइनस में 34, तो कितना बच गया प्लस में 16 बराबर 0। इन सब में से अपन 8 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन x का चिन्ह धनात्मक करने के लिए -8 कॉमन लेते हैं। तो इसमें से -8 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ +x बचेगा, -8 कॉमन लेंगे तो अगला चिन्ह बदलेगा -y, ये चिन्ह भी बदलेगा -2 बराबर 0। अब ये -8 है, ये पक्षांतरण करें तो 0 से निरस्त हो गया, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2 को ट्रांसफ़र कर दिया पक्षांतरण, तो या तो आपका उत्तर ये होगा या आपका उत्तर ये होगा। यानी आगे तो हमें सिर्फ वर्ग खोल के और इसकी कैलकुलेशन पक्षांतरण के द्वारा करनी है, लेकिन ध्यान रहे x का मान हमेशा धनात्मक रूप में लेके आए तो आपका उत्तर उसी क्रम में मिलेगा। तो अपना उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पांचवा एग्जाम्पल है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6,5 तथा B -4,3 से समदूरस्थ है। लेकिन ये ज्ञात करने से पूर्व आपको ये मैं बता दूं कि किसी भी अक्ष के ऊपर जब बिंदु लिया जाता है तो उस अक्ष के अनुसार उसके निर्देशांकों में या तो कोटि का मान 0 होगा या भुज का मान। यदि बिंदु x अक्ष पर है तो कोटि 0 होगी, बिंदु y अक्ष पर है तो भुज का मान 0 होगा। अर्थात ये क्वेश्चन करने से पूर्व आप ये लिख लें सूत्र के रूप में, x अक्ष पर स्थित बिंदु में कोटि 0 होती है, कोटि 0 होती है। अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक, अब निर्देशांक के रूप में अपन x, y लेते हैं, लेकिन y तो 0 होगी, तो सिर्फ उसके निर्देशांक अपन x0 ही लिखें। एक सूत्र हो गया आपका। नंबर 2, यदि y अक्ष पर आप लें, अक्ष पर स्थित बिंदु में भुज का मान 0 होता है, 0 होता है। अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक, अब इसमें भुज का मान 0 है, भुज मीन्स x निर्देशांक, तो x निर्देशांक को अपन 0 कर देंगे तो निर्देशांक क्या होंगे 0, y, ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें y अक्ष पर स्थित बिंदु, एक बिंदु कौन से अक्ष पर, y अक्ष पर, तो बिंदु के निर्देशांक तो ये मानने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें, माना y अक्ष पर वह बिंदु
बिंदु P, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? 0y। y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक हमेशा 0y होंगे, और x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक x0 होंगे। ओके, तो ये बिंदु मान लिया P, लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपको ये कह रहा है कि इस बिंदु की A तथा B से समदूरस्थ है, यानी इसकी A से दूरी और P की B से दूरी बिल्कुल इक्वल है, दोनों सेम है। A और B के दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं, P के निर्देशांक हमने मान लिए, तो तीनों बिंदु के निर्देशांक हो गए। अर्थात क्वेश्चन में A बिंदु आपको दे रखा है 6, 5 और B दे रखा है आपको -4, 3। तो इस प्रकार से आपको बिंदुओं के निर्देशांक, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है। लेकिन प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है? PA बराबर PB, अर्थात ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसमें मान रखते हैं। PA मीन्स रूट P का x निर्देशांक 0 - A का x 6 प्लस y - 5 का वर्ग बराबर, ऐसे ही PB, P की B से दूरी, तो x निर्देशांक 0 माइनस ये +4 का वर्ग प्लस y - 3 का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। वर्ग करने पर रूट हटेगा, तो यहाँ पर तो क्या बचा? -6 का वर्ग प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, इधर भी रूट हट गया, 4 का वर्ग प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब वर्ग तो खोलने पड़ेंगे, -6 का वर्ग हो गया प्लस 36, y - 5 का वर्ग खोले तो हमारे पास 3 पद आएंगे, -10y + 25 इक्वल, इसका वर्ग खोलेंगे 16, इसका वर्ग खोलने पर वही 3 पर y² - 6y + 9। ओके, दोनों पक्षों में सेम पद आपके कट जाएंगे, y² प्लस का दोनों पक्षों में है, कट गया। शेष पदों में y को एक तरफ कर दो, संख्या एक तरफ, पक्षांतरण, तो ये माइनस का 10y, 6y को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6y इक्वल 16 + 9, इसको पक्षांतरण करेंगे तो -36 से -25, तो माइनस में 4y अपने पास यहाँ शेष बचा लेफ्ट में। राइट हैंड के अंदर देखिए +25 -25 कट गया, -36 बच गया। दोनों पक्षों में y बराबर अपने पास आ गया -36 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया आपका दोनों पक्षों में, और या ऊपर नीचे कट गया, तो y बराबर 9 प्लस का 9, y का मान +9, इसलिए वह बिंदु आपने क्या माना था? P, और P में निर्देशांक क्या होंगे? 0y, y मीन्स 9, तो आपका उत्तर ये होगा। y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक 0, 9 होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपकी इस एक्सरसाइज में हैं, बहुत ही आसान, यानी एकमात्र सूत्र दूरी के सूत्र का प्रयोग करके अपन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। शेष जो भी मान या सूत्र लगाते हैं वो सब पूर्व कक्षाओं में निर्देशांक ज्यामिति अपन ने पढ़ी थी, तो उन्हीं के आधार पे सूत्रों का प्रयोग होता है। अब आप 7.1 के क्वेश्चन निकालना। सात 7.1 में
पहला प्रश्न है कि निम्न बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें तीसरा प्रश्न है, इसमें निर्देशांक पहले बिंदु के दूसरे बिंदु के जो कि अज्ञात राशि के रूप में दे रखे हैं। तो ये आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, शेष 2 प्रश्न आप कर लेंगे। तो यहाँ पर दूरी बराबर पहले अपन सूत्र लगा देते हैं, कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी सूत्र 2 बिंदुओं के मध्य दूरी वाले में लगा दें। आप बोलो कौन सा लगाऊं? यदि आप x1 माइनस x2 का लगाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा, और x2 माइनस x1 का लगाएंगे तब भी उत्तर वही आएगा। तो आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अथवा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करें, दोनों सेम है। तो यहाँ पर अपन मान रखते हैं x1 का मतलब पहले बिंदु का x निर्देशांक a माइनस चिन्ह लगा दी। अब x2 मीन्स ये निर्देशांक माइनस a है, और माइनस के आगे माइनस a लिखेंगे तो दोनों चिन्ह गुणा होके प्लस a हो गया, ये का वर्ग। इसी तरह से y1 b है माइनस y2 माइनस b है, तो ये प्लस हो गया। यानी कुल मिला के अपने पास आएगा 2a का वर्ग, b और b जोड़ने पर 2b का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों के अंदर हम यहाँ पर 4 को कॉमन यानी सार्व ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सार्व लेने पर। अब यदि इसका वर्गमूल करें 4 का तो होता है 2, लेकिन अंदर वाली संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि 2 पदों के योग में अलग अलग पदों पर वर्ग है, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो आपका उत्तर ये प्राप्त हुआ। या इसमें मान रखोगे तब भी आपके पास यही उत्तर आएगा, आप दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करना। तो इस तरह से 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का 1 नंबर का प्रश्न बनता है, और अक्षों से दूरी पूछता है, चाहे x अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु की, चाहे y अक्ष से दूरी, वो भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। और ये जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, किस प्रकार का त्रिभुज है, या उस बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, वो प्रश्न 2 नंबर के बनते हैं। शेष प्रश्न आप निकाल के देखना, जो भी नहीं आए आप पूछ लें।